एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। वहां पर हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, लगातार चौथे दिन ये खरीदारी का आंकड़ा है और कल भी 1030 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई। डीआईएस ने भी खरीदारी की 1896 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 390 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, इंडेक्स ऑप्शन में 25,247 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, वीकली एक्सपायरी भी होगी और कल एक्सपायरी है निफ्टी की, उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है सेशन आज के लिए। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में अहम लेवल्स कौन से होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल संकेत तो बेहद ही खराब हैं, क्या भारतीय बाजारों पर इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवरेबल ही है, एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों की चाल को? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आप ग्लोबल मार्केट्स भले ही खराब हो, लेकिन इंडियन मार्केट्स ने कल की तस्वीर काफी अच्छी पोस्ट की है। अगर आप बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं तो कल हमने पहली बार काफी दिनों के बाद 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। ना केवल क्लोजिंग देखी बल्कि एक सडन स्पाइक हमने लास्ट के क्लोजिंग में 1 घंटे में देखा, विद द वॉल्यूम भी था वो। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हम अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैठे हैं, जैसे 25,200 और 51,000, कल 500 भी हो गया, क्या इसी को हम वापस टेस्ट करने के लिए आएंगे या फिर इससे नीचे चले जाएंगे? आज सिर्फ ये लाइन आपको नोटिस करनी है और कुछ नहीं नोटिस करना। ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रहा है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। वो जब तेज थे तब हमको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने कई बार गैप अप करने के बाद भी उसको कंटिन्यू नहीं किया। और अगर आज वो वीक है तो क्या हम उनकी वीकनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? ये सिर्फ चेक करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आपको अपने सपोर्ट्स को चेक करना है। अगर आप इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं तो आपके लिए दो सपोर्ट है। मैं फिर से आई रिपीट माई सेल्फ, मैं दो सपोर्ट आपको बता देता हूँ। 25,200 पहला अहम सपोर्ट, 25,000 दूसरा अहम सपोर्ट, और सीरीज का रखना था 24,800 है। आई रिपीट, 25,200, 25,000 और 24,800, ये तीन एरियाज है। इसको आप अलग अलग वे से बांटे। जिनका स्विंग है उनको 25,000 का, जिनका इमीडिएट है उनका 25,200 और जिनका सीरीज का है उनका 24,800 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग और डिप का मार्केट है ये और टिपिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बहुत स्पीड से चलेगा, उस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो अभी तक नहीं चल रहा है। आते हैं दूसरे लेवल्स पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक गया ऊपर, ये बहुत अच्छा साइन है, बट उसके लिए 2 दिन की कंटिन्यूटी चाहिए होती है, जो आज एब्सेंट हो जाएगी फिर से, क्योंकि आज आप गैप डाउन ओपन कर रहे हैं। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए सपोर्ट मैं फिर से नोटिस करवाता हूँ, 51,200 और 51,000 का एक सपोर्ट एरिया है। 51,000 का सपोर्ट एरिया आप चाहे तो सीरीज वाले भी रख सकते हैं, नहीं तो से बंद होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट उसको हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर देंगे। चिंता, डरने, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी के हवाले से। तो आपको धीरे धीरे करके 30-40% अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करके बैठे और थोड़ी थोड़ी पोजीशन ही मार्केट के अंदर रखें, और जो भी काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेटेजिकली प्ले करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज खरीद ली है तो आपको वहीं बैठे ही रहना है। अगर आपको लग रहा है चीज जम नहीं रही है, चल नहीं रही है, लीव द मार्केट। मतलब बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट भी है, और अदरवाइज भी लीव द मार्केट है अगर आपके पास प्रॉफिट है अभी नहीं है। तो आप ज्यादा किसी भी चीज की वेट या फिर उस पर ज्यादा बहुत देर तक अभी ना टिके। और दूसरा पॉइंट है कि 3 शेयर एफ एंड बैंक के अंदर है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यू है मार्केट। बाजार सस्ता भी नहीं है, बाजार महंगा भी नहीं है, जिस जगह पर हम खड़े हैं। डेरिवेटिव के डाटा में एक चीज और नोटिस करने वाली है, जो मेरे को कल हमने नोटिस की, वो ओपन इंटरेस्ट है। दोनों का ओपन इंटरेस्ट 1% से ज्यादा नहीं था। यानी कि कल जो इंडियन मार्केट्स के अंदर हो रहा था वो बहुत हल्के हाथ से हो रहा था, उसमें कुछ ज्यादा डेप्थ नहीं थी। इसलिए आज फिर से ग्लोबल मार्केट्स वीक है। कि कितना डैमेज पहुंचाएगा इसका रियल टेस्ट एक्चुअली में आज है। और हम आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे भी आए हैं, और बैंक निफ्टी ने ही कल ब्रेकआउट किया है। तो कल का ब्रेकआउट, आज की एक्सपायरी, फिर ग्लोबल मार्केट्स में भी सेट ऑफ है। और देखेंगे तो नेस्डेक की परसेंटेज ज्यादा टूटी हुई है, तो थोड़ा आईटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट मैंने जो आपको सपोर्ट बचाया, अगर सपोर्ट नहीं टूटते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। इस बीच चीन की तरफ से भी देखिए पीएमआई के आंकड़े आ चुके हैं अगस्त में। कैक्सन सर्विसेज पीएमआई एक इंडिकेटर है जो कि 51.6 पर आया है, अनुमान 51.8 का था। तो ये भी आंकड़े अनुमान से कमजोर ही नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा आज और प्रेशर डाल सकता है कच्चे तेल की चाल पर
और मेटल्स के चाल पर भी थोड़ा और दबाव ये डाल सकता है। तो जैसा कि हमने आपको हाईलाइट भी किया कि चीन और यूएस के आंकड़े कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं, जिस पर कि यूएस मार्केट भारी रिएक्शन दे रहा है और अब ये चीन के आंकड़े भी थोड़े वीक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के नज़र आते हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे मंदी की जो बातें हैं वो अब तेज़ हो रही हैं। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय बाज़ारों पर ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी हम कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा आ जाए गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखें। लेवल्स हमने आपको बताए। एक और रणनीति बाजार पर समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी मौजूद हैं। अंशुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए नमस्कार पूजा आपका जी। क्या नजरिया बन रहा है, आज शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों की, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, मंडे जब ओपनिंग शो में मैं लाइव था तब हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस का दौर स्टार्ट हो जाएगा और हम 53,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है दो में से एक, तो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड्स लेना चाहिए। 51,400 450 जोन मेजर सपोर्ट है। किसी भी तरह का गैप डाउन आपको 51,400 के आसपास 450 की जोन में मिलता है तो बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। ऊपर में 53,000 या ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। वही निफ्टी में लग रहा है कि 25,200 का लेवल होल्ड होगा, लेकिन 14 में से 12 दिन देखें तो अप मूव था। तो अब निफ्टी को थोड़े से कंसोलिडेशन की जरूरत है और बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट कर चुका है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अब बैंक निफ्टी में, वहां पे लॉन्ग ट्रेड्स करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेंगे। पहला है आईआरसीटीसी, इसमें 8 दिन के बेस का ब्रेकआउट आया है। 943 के अराउंड बाई करना है। 933 का स्टॉप लॉस रहेगा और 955 का टारगेट रहेगा। दूसरा, बैंकिंग में तेजी है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर का लीडर रहेगा एक्सिस बैंक। 1190 रुपए के ऊपर बाई करना है। 1175 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1215 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। आईआरसीटीसी 943 के अराउंड लेना है, लेकिन एक्सिस बैंक 1190 के ऊपर ही लेना है, उसके नीचे नहीं लेना है। 1190 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू अंशुल जी समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो आईआरसीटीसी 955 के टारगेट के लिए, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है 1215 के लक्ष्य के लिए। कुल मिला के दोनों ही जानकारों से जो हमारी बात हुई, भारतीय बाजारों इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा नीचे खुल सकते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी करके चलिए और प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिए। अपने प्रॉफिट को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कीजिए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखिए। मार्केट में तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है इस वक्त भारतीय बाजारों में। मार्केट में आपको कहां पर ट्रेड करना है आपके सामने वो भी रखेंगे। एंजल वन ने टाटा केमिकल्स में तेजी करने की सलाह दी है 1165 के लक्ष्य के लिए, और आईसीआईसीआई बैंक आज अच्छा लग रहा है 1300 के लक्ष्य के लिए। आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स ने कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय दी है। 960 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 992 और उसके ऊपर निकला तो 1007 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में। और ओवरऑल रियल्टी में भी तेजी करने की सलाह, 1740 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 1820 1832 का। इंटरेस्टिंग है, आज संकेत कमजोर मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई वो सभी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज तेजी की तरफ ही हैं और भारतीय बाजारों में भी आज ज़्यादा वीकनेस वो नहीं देख रहे हैं।